नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार की ये खास रिपोर्ट, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पर किसी नेता और किसी पत्रकार को गाली गलौच या अभद्र भाषा की बात करने की बात कही गई है। हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव हैं, ये वही पत्रकार हैं जिनके साथ बातचीत हुई है। किसकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। पुष्पेंद्र, क्या हुआ? आपके तो बहुत करीबी माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जब पत्रकारिता करते हैं तो सभी विधायकों के पास जाते हैं, सांसद के पास जाते हैं। ऐसा क्या होगा कि आपको गाली दे दी? सभी के करीबी होते हैं, उनके लिए अच्छा करते रहो तो अच्छा है। और जब किसी के मन के मुताबिक काम नहीं होता तो वो आदमी का नाम इस तरह की नीचता पे उतर आता है कि मेरी माँ को गाली दी गई है। अरे मेरी माँ का कसूर क्या है कि मेरी माँ को गाली दी गई? मेरी माँ ने कुछ बिगाड़ा था उनका कि मैंने खबर चलाई थी? वो खबर मैंने क्या गलत चलाई? आप दो लोग लेटर लिख रहे हो, मैं चलाऊंगा नहीं कि आप लोग लेटर लिख रहे हो। अच्छा पुष्पेंद्र, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा मामला है जिसको लेकर के इतनी गर्मा गर्मी हो गई, या आपने ऐसी कौन सी गलत चला दी जिनमें तथ्य नहीं थे, जो उनको नागवार गुजरे और उन्होंने इस तरह की बात कह दिया? जहाँ तक मुझे पहले मामला बताइए। हाँ, मामला ये है, जहाँ तक मुझे जानकारी है इस पूरे मामले की, सबने खबर चलाई, हमने चलाई, आपने चलाई और तमाम जितने पत्रकार साथी हैं, देश की मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, उन्होंने भी वो खबरें चलाई हैं कि जिसमें 2 विधायक के लेटर वायरल हुए। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन पहले जब जो कांड हुआ गाली देने वाला, 2 दिन पहले मुझे मेरी घर की रजिस्ट्री भेज जाती है माननीय बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा द्वारा। उसके बाद 2 दिन बाद फिर मुझे 2 वीडियो भेजे जाते हैं, एक टाइम समाचार का जिस पे, और एक वीडियो भेजा जाता है कोई 24 न्यूज़ है प्लस जाने क्या है उसमें, ऐसी कुछ है। तो वो भेज के इसके बाद सीधा कॉल आता है और वो छूट गालियाँ दी जाती हैं तमाम मेरी जाति को लेकर, और ये शब्द जितने हो पाए। तब फिर वो आप वैसे रिकॉर्डिंग किसी की करते नहीं ना, हमारा नेचर है ना, आज तक जीवन में किसी की रिकॉर्डिंग नॉर्मल कॉल पे नहीं की। व्हाट्सअप कॉल तो बहुत दूर की बात है, व्हाट्सअप कॉल इतनी आसानी से रिकॉर्ड होती नहीं। दूसरा मोबाइल जब तक उठाया, उसको लगाया, और जितनी बात आई उसमें गालियाँ आली, माँ को भयंकर गाली दी गई, और उस गाली तो उससे भी ज़्यादा दी गई, उसमें तो कम गालियाँ हैं। मतलब हमारे दर्शक ये समझ पा रहे हैं कि आपने वो खबर चलाई जो कि एक थानेदार और उनके बीच की थी, और उसी केमिस्ट्री को लेकर के वो उग्र हो गए और उन्होंने आपको... हाँ, इस तरह से उग्र हो गए, और नहीं लगता उनका ऐसा नेचर हो, और हमें तो नहीं लगा वैसे, और उनके जिस तरह से कारनामे सुने हैं तो इनका नेचर भी इसी तरीके का है। तो इस वजह से उन्होंने गालियाँ दी, और गालियाँ इतनी दी कि वो गालियाँ मैं आपको सुना नहीं सकता, और ना वो अपनी इस ज़बान से बता सकता जो मेरी माँ को मुझे गालियाँ दी गई। ठीक है, गालियाँ दी गई, फिर उसके बाद फिर उनका फ़ोन नहीं आया आपके पास कि यार मैं उग्र हो गया था, आप छोटे भाई हो? क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब भी हमारा किसी से विवाद होता है या वाद विवाद हो जाता है, तो कुछ देर बाद जब बीपी डाउन होता है, ये कहा जाए, तापमान गिरता है शरीर का, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस घटना को भी कितने वक्त हो गया, कितनी देर हो गई जब उन्होंने आपकी गाली दी थी? लगभग 3 दिन हो गए, और अभी तक तो ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया, ना सारी चीज़ें आई हैं। हम भी धोखे में, आवेश में किसी से कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दें तो बाद में रियलाइज़ होता है, लेकिन उनको कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो मन बड़ हैं। कई पत्रकारों को इस तरह की गालियां दे चुके हैं, कई पत्रकार उनके पैर छूने पहुंच चुके हैं उनके वहाँ सारी चीज़ें, तो इसीलिए वो मन बड़ थे। तो हो सकता उसी धोखे में, उसी उसमें या उसी मन बड़पन में मुझे गालियाँ दी गई हैं, और उन लोगों ने सहन करनी हो माँ की गालियाँ, वो अपनी भरी माँ को नहीं मानते हों, लेकिन मेरी माँ को गालियाँ दी गई हैं जिसने मुझे पैदा किया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। तो उसके लिए तो मैं सड़कों पर आऊँगा, नहीं तो मेरा जीवन, ये जीवन किस काम का? ये जीवन मेरा किस काम का है कि मैं अपनी माँ के लिए, कोई भी हो इस दुनिया का कोई भी बेटा, वो अपनी माँ के लिए गाली नहीं सुन सकता। उनकी माँ माँ है, मोदी जी की माँ है, मेरी माँ माँ नहीं है। जब मोदी जी की माँ को बिहार में गाली दी जाती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, और हमें देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मुझे मेरी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं। अरे क्या कसूर है उनका? कसूर तो मेरा भी नहीं है। मैंने क्या ऐसा गलत चलाया? देश की मीडिया ने खबर चलाई, और जो कृत्य आप कर रहे हैं वही तो खबर हम लोग दिखा रहे। हमारा काम है, वो दिखाते थे, दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे जब तक जीवन में सांस है। लेकिन अब ये कहें कि जिस तरह के मुझे धमकाया गया है, मैं उससे भयभीत हूँ, मेरी फैमिली भी भयभीत है, डिस्टर्ब है, इसीलिए मुझे 2 दिन सामने आने में लग गए, इतने भयभीत थे हम। अच्छा, हमने शिकायती पत्र दिया है माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, और पुलिस प्रशासन है, मुझे भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री ये भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा, और मैं विधानसभा तक के अध्यक्ष जी को भी पत्र लिखूंगा।
अच्छा, जब गाली दी गई उसके बाद कुछ देर तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, चूँकि पत्रकारिता बहुत लंबे समय से आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और ये जब इस तरह की घटना कोई पहली बार हो जाए, वो तब हो जाए जब हमारी ट्रेनिंग लगभग सबसे एक अच्छी होती है। हम लोग रोज़ पत्रकारिता करते हैं, रोज़ विधायक जी के कार्यक्रम होते हैं, उनको भी कवरेज करते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी करते हैं जो पार्टी की तरफ जाती है, जो मौजूदा हालात में पार्टी होती है। तो इसके बावजूद भी इस तरह की बातचीत होना कैसा लगता है आपको? क्या आपके कार्यशैली में कोई गड़बड़ी है? या फिर आपको ये लगता है कि आपको ही इंटेंशन करके उन्होंने ये बात कही है कि नहीं तुम फलानी जाति के हो इसलिए तुमको ये कह दिया गया, या फिर आप उन्हीं के खेमे के आदमी थे कि परिवार की तरह कह दिया गया? नहीं, परिवार की तरह इस तरीके से कोई बात थोड़ी करता। परिवार के होते तो उनकी माँ, और मेरी माँ तो माँ है ना। वो अपनी माँ का सम्मान करते तो मेरी माँ का भी सम्मान करते। कहाँ परिवार की बात आ गई इसमें? और संबंध हम भले ही मानते हों, सबसे संबंध लोगों सामने वाले नहीं मानते तो क्या मतलब उसका? और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने परिवार की तरह किया है। उन्होंने जो उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है, जो लोगों को वो रात दिन गालियाँ देते हैं, तो लोग उनकी सुन सकते हैं ना गालियाँ, वो सुनते होंगे लोग। अरे हम थोड़ी उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, हम क्यों गालियाँ सुने उनकी भाई? मुझे गालियाँ दी और मैं सामने नहीं आता तो अन्य पत्रकारों को कल आपको गालियाँ देंगे। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे को, आपको भी शाम के फ़ोन आ जाए, धमकाया जाए, क्यों तुम उसका इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? तो ये भी नहीं, तो इसके लिए तो स्वागत है उनका, चूँकि वो माननीय विधायक हैं और सत्ता दल के विधायक हैं, तो वो कुछ भी कहें, हम तो सब चीज़ सम्माननीय पार्टी के हैं। वो ऐसी पार्टी से है जो राष्ट्रीय पार्टी है और सम्मानित पार्टी है, संस्कारी पार्टी है, और ऐसे ऐसे संस्कार हैं उस पार्टी में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है मिसाल पूरे देश में दी जाती है। फिलहाल वो बात अलग हो गई। पुष्पेंद्र, अब चूँकि जब गाली देने के बाद फिर आपको क्या लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि होता ये है कि जिससे संबंध अच्छे हों या जिनसे रोज़ हम बातचीत करते हों, उनकी तरफ से इस तरह का कॉल आ जाए, तो फिर ये लगता है कि यार अब हम करें क्या? तो सबसे पहले आपने क्या किया? परिवार को सेव किया, या घर से नहीं निकले, या फिर आपने ये सोचा कि हम अपने दोस्त मित्र यारों पत्रकारों को ये बात बताएं, अपने संगठन को बताएं, चूँकि जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपने क्या सोचा, पहला कदम क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले तो हमने अपने साथियों को अवगत कराया कि मेरे साथ इस तरह की ये घटना हो गई है और माननीय विधायक ने मुझे बल भर गाली दी हैं, बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी हैं जो उनको नहीं देना चाहिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और हम पत्रकार भी एक सम्मानित ही व्यक्ति हैं, हम लोगों को नहीं, हम कोई आम आदमी को भी क्यों दो, उसने क्या बिगाड़ा आपका? तो मैंने अपने साथियों को बताया, तमाम जो हमारे क्लब में लोग हैं उनको बताया, और भी लोगों से हमने सलाह मशवरा ली, काफ़ी देर इंतज़ार भी किया कि हो सकता धोखे में, लेकिन वो हो सकता हमने कहा कोई ड्रिंक व्रिंक करते हो तो धोखे में दे दिया, लेकिन वो सुबह का वक्त था, 10:12 हो रहे थे, तो ऐसा तो कोई मामला नहीं कि भैया कोई ऐसा नहीं कोई नशा में, अरे हमने नशे में बोल दिया, ऐसा भी कोई मामला नहीं था। तो इसके बाद हमने जो बताया गया कि इतनी हम भयभीत हो गए कि हमें तो बतानी पड़ेगी ना, अब हम भी गाली सुन के और शांत हो जाते हो, हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो हम क्या करें? जिस तरह से वो आवेश में हमें गाली दे रहे थे, हमारे साथ घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार है? अरे पता ही नहीं किसी ने क्या किया, क्यों घटना वो करा दें, इल्ज़ाम कोई दूसरे पे लगे। तो हमने कि इसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी हाथ से और वहाँ देने वरिष्ठ अधीक्षक को दी। उन्होंने एसएसपी ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और मुझे पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। मैंने आईजी साहब को अवगत कराया और उच्च अधिकारियों को लखनऊ में अवगत कराया। जितने जिन लोगों को मैं जानता था, जो भी मुझे लगा उस समय अवगत कराया। आज भी मैं मिला हूँ अधिकारियों से, उन्होंने कहा जांच चल रही है, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को जांच सौंपी गई है, तो वो जांच चल रही है और जो साक्ष्य संलग्न होंगे, इस तरह की जो बातें हैं, वो हम ऑडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते, कि मर्यादा होती है हमारी, वो करना भी नहीं चाहिए। पत्रकार हैं और तो वो हमने ऑडियो वायरल नहीं कर रहे हैं, और जो साक्ष्य में मुझसे मांगे जाएंगे, सारा सहयोग हम प्रशासन का कर रहे हैं, और प्रशासन पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा, विधायक जी के ऊपर कार्रवाई होगी। और ये लड़ाई नहीं है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम तभी तो आपके पास आ रहे हैं। हम लड़ना होता तो हम भी कोई कह देते उनसे कुछ, हम क्यों कहें, हमारा नेचर नहीं है ऐसा, तो हम कह नहीं रहे। बस मेरी माँ को गाली दी गई है। माननीय मोदी जी और योगी जी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आखिरकार मेरी माँ को गाली आपके विधायक द्वारा क्यों दी गई है? वो आपके विधायक हैं, हमारी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी तो सुनेंगे। और आप कृपया उनसे पूछिए कि इस तरह के जो आपका आचरण है, तमाम ट्रेन कांड से लेकर
तमाम कांड है, ट्रेन में मारपीट कर देते हैं तो हम तो भयभीत। ट्रेन का जब मामला हुआ था हम लोग रात में ही पहुंचे थे उनके यहाँ पर, हम लोग साथ में ही थे तकरीबन सभी लोग। उस समय भी जब वो कह रहे थे कि हम लोग लिख के बताएंगे, हम लिख के बताएंगे, उसके बाद फिर जब एक परत दर परत घटना खुलती गई, वीडियो सामने आते गए, उसके बाद सफाई देनी पड़ी, तो कई चीज़ें निकलकर सामने आई थी। उस समय भी उनके लोगों का उग्र जो रूप था वो दिखाई देने को मिला था हम लोगों को। तो क्या लगता है, क्या विधायक का नेचर ही ऐसा है? तो नेचर ही है, उसी नेचर का तो आपने पूरी, हमने नहीं, ये पूरी दुनिया ने, और दुनिया के बाहर, देश के बाहर भी लोगों ने देखा। जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को मोदी जी ने चलवाया, वंदे भारत ट्रेन, उस वंदे भारत में वो कृत्य किया उन्होंने, एक आम यात्री के साथ मारपीट की। और ये हो सकता उन्होंने किस पर्पज में की, क्या स्थिति और परिस्थिति उनके साथ हुई, उन्होंने यही दिया कि मेरी फैमिली के सामने गालियाँ दी जा रही थी, तो वो अपनी फैमिली के लिए इतने उग्र हो गए कि उन्होंने क्या नाम कुछ नहीं सोचा, वो ट्रेन में मारपीट कर दी, उसको इतना मारा कि उसके मुंह से खून और तमाम चीज़ें, आप लोगों ने सबने वो विजुअल देखे होंगे, अभी भी जिंदा हैं। और मेरी माँ को गाली देते हैं, तो मेरी उस घटना में भी कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से लगभग नहीं हुई है? हाँ, कोई पार्टी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसीलिए तो मन बड़े हैं उनके, तो वो समझते सब माटी कूड़ा है, इनको चलते जाओ, वो सब बड़े हाथियों से चल रहे, और हम लोग मिट्टी कूड़ा है, इनको लात धर के पिच कर दो कि चल दो। इसलिए मन बड़े हैं उनके, तो वो लगातार वो इस तरह की क्या नाम कार्रवाई लोगों पे करवा रहे हैं। मेरे खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है, उसमें जो सच्चा हो, जो आरोप लगाए गए हैं, तो उसकी जांच हो। और आज तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन कहाँ से किसने क्या है, क्या चीज़ है। और जो संस्था ने मैंने चलाई है, मैं उसका पूर्ण जिम्मेवार हूँ, और उसमें जो कार्रवाई हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये पुष्पेंद्र, जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारी वजह से हमारे माँ बाप का नाम रोशन होता है, और अगर माँ बाप को जब गालियाँ मिलती हैं हमारे काम की वजह से, या हमने तो वो काम नहीं किया, तब भी अगर ऐसे जो सम्मानित लोग हैं, माननीय हैं, वो अपने घर वालों को गालियाँ देते हैं, तो मन में कैसी वेदना होती है? क्या लगता है यार कि मतलब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, पूरा दिन और रात हम लोग समाज के लिए लगा देते हैं, ऐसे में हमारी ही माँ को कोई गाली दे, कैसा महसूस करते हो यार? अब जिस बेटे की माँ को गाली दी हो, उस बेटे से पूछो उसका कलेजा कैसा फटता होगा, और उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसीलिए तुम्हें काबिल बनाया कि तुम गाली खाते फिरो, तुम्हें कोई भी गाली दे जाए, ढोल हो तुम क्या, कोई बजा जाए। तो वो ये तो सवाल हम माननीय योगी जी और मोदी जी से करते हैं कि आपने ऐसे विधायकों को टिकट दिया, उनको जनता ने भी आपकी वजह से चुन दिया, उनमें तो कोई काबिलियत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। आप ही की वजह से चुना है, और आप ही, हम तो जनता से अपील करते हैं कि आपके लिए हम दिन रात काम करते हैं, और आपकी समस्याएं उठाते हैं। जब आपके साथ कोई समस्या होती है तो हम ही पत्रकार लोग आपके लिए आवाज़ बनकर आते हैं, और वही हम गालियाँ खाते हैं। और मैं अपनी माँ के लिए गालियाँ खाता हूँ। तो आप ही न्याय कीजिए, विधायक जी आपके हैं, और मैं तो विधायक जी से जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। प्रशासन से भी अपील करता हूँ, और उच्च अधिकारियों से अपील करता हूँ, क्योंकि उनके पास हज़ारों लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, हम सेफ नहीं हैं, हम डर डर के हमारा पूरा परिवार जी रहा है। अरे, जनता ने उनको बनाया है, जब वो चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आपके हमारे जैसे ही घर के लोगों के पास जाके उनकी माँ के पैर छूते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनको स्नेह दिखाते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, जब सत्ता की हनक में आ जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, उसके बाद उन्हीं धुतकार कर भगाते हैं और गालियाँ देते हैं। उसका नतीजा है, हम अकेले नहीं हैं, हम कह रहे, बहुत से लोग बेचारे मजबूरी होती, वो दब जाते, रोज़ गालियाँ खाते, अधिकारी गालियाँ खाते, पत्रकार तो खाते ही हैं गालियाँ, लेकिन अधिकारी भी गालियाँ खाते। और जो आम जनता जिनके वो पैर छूने जाते, दद्दा वोट दे दियो, भाई वोट दे दियो, उन्हीं के लिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग करते होंगे, जो गुजरा होगा वो ही जानता होगा। और सब जानते हैं कि आपका माननीय विधायक जी का नेचर कैसा है, कोई कहने की बात थोड़ी है, सबने देखा है। कई अधिकारियों को उनके मन मुताबिक काम नहीं करो, उनके 4 काम उनके मन मुताबिक कर दो, ये करा दो, वो करा दो, यहाँ कब्जा कराना, वो करा दो, नहीं कराओ आप तो उनकी शिकायतें करेंगे, अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की शिकायत करेंगे, उनको हटवाएंगे। हमारे लिए भी लग गए होंगे जिस हम संस्थान में काम करते हैं।
नहीं, आज का ज़माना ऐसा है कि संस्थान तो ठीक है, जिस संस्थान के लिए हम काम करते हैं, ईमानदारी से वो काम करते हैं, वो अलग बात है। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में हर आदमी वो पत्रकार है जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। फ़िलहाल में अब चूँकि अब ये लड़ाई शुरू ही हो गई है और कह नहीं, सकते लड़ाई हैं। नहीं है हमारी, हम फिर भी आपसे कह रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम इसलिए सामने आए हैं, कई दिनों से चल रहा था, जिन लोगों ने डाला था वो भी हमें फ़ोन कर रहे थे कि भैया बताओ, उन लोगों को गालियाँ मिल रही थी। तो हमने कहा सारी गालियाँ हम ही खाए ले रहे हैं। इतनी विधायक जी ने दे ही दी गालियाँ, और जिसको देना हो दे दो, और जनता के हवाले पूरा मामला है, न्याय जनता करेगी। उन्हीं के लिए हम जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं, और रात देखते ना दिन देखते, ना धूप देखते, ना छाँव देखते, ना बरसात देखते, ना सर्दी देखते, उन्हीं के लिए हम काम करते रहते हैं। उन्हीं की जनता की अदालत में हम आज आए हैं कि आपके माननीय विधायक कैसे हैं। आप ही कमेंट करके आपके उस पर बताएंगे। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँ जरा इस तरफ आ जाएँ। देखिए, कैमरामैन से कहूँ जरा ऊपर की तरफ दिखाएँ। आज झांसी का मौसम भी बदला हुआ है, बारिश हो रही है। ये वो घटाएं हैं जो काफ़ी दिनों बाद आई हैं, और ये कहा जा सकता है कि मौसम में बदलाव जब तेज़ी से आता है तो किसी ना किसी तूफ़ान की आने की आशंका होती है। तूफ़ान भले ही ना आए, हमारे पुष्पेंद्र साथी जो हैं वो सुरक्षित रहें। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जरा एक पेड़ के नीचे आ जाएँ, इस छाँव में हम बैठ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये प्रशासन है और ये जनता है, तो इसके बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। अब ये हमको बचाएगी इस बारिश से। पुष्पेंद्र से थोड़ी सी बात और करते हैं, इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पुष्पेंद्र, अब चूँकि एप्लीकेशन दे चुके हो, प्रशासन भी लगातार आपसे टच में होगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उनके परिवार के लोग भी आपसे टच में हैं, विधायक जी के माननीय के। तो ऐसे में उनसे कोई बातचीत हुई अभी तक क्या? उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई हो कि यार कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें लंबा समय हो गया, क्योंकि उनको राजनीति करनी है और हम लोगों को पत्रकारिता करनी है। व्यक्ति का एक जो उनके खास हैं, खून का रिश्ता, उनका फ़ोन आया था, किसी वीडियो को लेकर मुझे भेजा था कि ये वीडियो किसका है। तो हमने कहा इसकी हमें जानकारी नहीं है, जिस वीडियो की चर्चा चल रही है हम पता करते हैं किसका है, हम भी ढूंढ रहे हैं। और मैंने यही कहा है, आपके बड़े भाई तो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं ऐसा भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि आपको मेरे बड़े भाई गाली दे सकते हो या आप हमारे बड़े भाई का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा। उनको ही पता है हम किसी का विरोध क्यों करेंगे, उसने हमारा क्या बिगाड़ा। लेकिन अब उनको लगता है कि उनके पास कोई चंगू मंगू राहु केतु बैठ गए हैं, तो वो उनके भर रहे होंगे, जो भी हों। तो आज नहीं तो विधायक जी को कल समझ में आएगी। उनकी भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह के कृत्य नहीं करें, किसी की माँ को गाली नहीं दें। आपकी माँ हमारी माँ है, भले ही आपकी माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, हमारी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन किसी बेटे को तो जन्म दिया है। किसी बेटे को तो अपने 9 महीने कोख में रखा है, उसको पाला है, उसको बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है कि हम यहाँ खड़े हैं। तो मैं नहीं मानता, और उनके जैसी संस्कारी पार्टी के विधायक ऐसी हरकत करें, उसको मैं कतई सही नहीं मानता। और उनसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आप हमारी प्रार्थना सुनें और अपने विधायक को आप जो भी कार्रवाई बनती हो, जो भी समझाना चाहते हो उनको समझाएं और आगे। पुष्पेंद्र, घटना में ये होता है कि जैसे ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो कुछ बातचीत होटोक हुई और कार्यकर्ताओं को हमारे गनर ने बता दिया और वो आके अभद्रता कर दी, उसके साथ मारपीट कर दी। मान लीजिए आपके साथ अगर ऐसी घटना होती है कि आप गाड़ी से किसी कवरेज के लिए जा रहे हैं और आपके साथ कुछ हो जाता है। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती, कुछ भी हो, क्योंकि उनके तो एक इशारे पे तो वो पूरा शहर जला देंगे। उनके पास तो ऐसे लोग हैं। नहीं, अब वो स्थिति नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में पुष्पेंद्र होता होगा। लेकिन हाँ, ये है कि ठीक है, उनके जो समर्थक हो सकते हैं वो उग्र हो सकते हैं, वो कोई बदतमीजी आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो बगैर उनकी सहमति के कोई किसी के लिए ना काम करता है, ना कोई किसी के लिए कोई काम करता है। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार माननीय बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा होंगे। कुछ भी मेरे साथ जान माल का कोई भी हमला होता है, हमारे साथ बदसलूकी होती है, कुछ भी हो सकता, कुछ भी करा सकते हैं वो, क्योंकि वो इस तरीके से जो बात कर रहे थे, हम बात आपको इस इंटरव्यू के बाद हम मर्यादा है, मर्यादा के बाद चूँकि हम लोग वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डाल। गाली दी गई उसमें मेरी ऐसा नहीं। हम अब हो सकता है हम जिस जाति से आते हों, लेकिन पत्रकार किसी जाति का नहीं होता है। हम पत्रकार हैं, तमाम जाति के पत्रकार हैं। पत्रकार की कोई जात नहीं होती है, ना अधिकारी की जात होती है, ना पत्रकार की जात होती है। हो सकता है बना रहे हों जाति को लेकर ढाल, इसीलिए क्या कहें, कैसी कैसी हमारी जाति। जनता से कोई अपील, जो हमारे दर्शक हैं, चूँकि उन्होंने सारी बात समझ ली, सुन ली, कोई अपील ऐसी जो आपको लगता है कि भाई माननीय विधायक जी हैं, उनको भी यहीं नेतागिरी करनी है, यहीं उनको चुनाव लड़ना है
इन्हीं लोगों के बीच में जाना है, हम ही लोगों से उनका संपर्क पड़ना है, बार बार उनकी अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, हम ही लोगों को दिखानी है। ऐसे में जनता से क्या अपील है? और माननीय विधायक जी, चूँकि आप देख ही रहे होंगे हम लोगों को, चूँकि हम लोग बातचीत आपके बारे में ही कर रहे हैं, आपके पास आके बैठ के भी करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप जब झांसी आ जाएंगे तो हम लोग बुलाइए, हम लोग स्वागत है आपका, विपक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल में पुष्पेंद्र, तुम जनता से क्या कहना चाहते हो? जनता से तो हम यही अपील कहना चाहते हैं कि भैया आप अगर उनसे जुड़े हों या उनके शुभचिंतक हों या जो भी हो, उनको सद्बुद्धि दें, उन्हें ज्ञान दें कि इस तरह की किसी की माँ के लिए गालियाँ मत दें। आप जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, आपको फिर दोबारा वोट मांगने जाना है, तो जनता से यही अपील है, उनसे एक बार हमारे लिए, अगर आपको लगता है कहीं मैं सही हूँ, हमारे लिए जब वोट मांगने जाएँ, आपके पैर छूने जाएँ, एक बार ये ज़रूर पूछना पत्रकार को क्या कसूर था, उसकी माँ को गाली दी गई। बस यही अपील है। तो ये पुष्पेंद्र यादव हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष हैं झांसी के, और इन्होंने सारी बात बेबाक तरीके से हमको बताई, समझाने का प्रयास किया। और ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि आम जनता के बीच में जो मैसेज उनकी तरफ से जा रहा हो या अन्य लोगों की तरफ से जा रहा हो, वो क्लियर हो सके, और क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था, क्यों गाली गलौज की गई, ये बात आप तक पहुँच सके। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो, इसमें जो भी अच्छा हो बुरा हो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये ज़रूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी को ऐसा क्या करना चाहिए था, या फिर धैर्य रखना चाहिए था, और धैर्य रख कर पत्रकारों से बातचीत करनी चाहिए थी।